नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का एकांकी नाटक एक घूंट। आज ये क्लास संख्या 3 है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर रसाल क्या कहते हैं कि यह अत्यंत असुंदर है। चंदुला कहता है किंतु मैं ऐसा करने के लिए बाध्य था महोदय, और करता ही क्या। रसाल क्या। चंदुला मैंने खिड़की से एक दिन झांक कर देखा, एक गोरा गोरा प्रभावशाली मुख, उसके साथ 2-3 मनुष्य सीढ़ी और बड़े बड़े कागज लिए मेरे मकान पर चढ़ाई कर रहे हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, हैं यह क्या। रसाल तब क्या हुआ। चंदुला उसने कहा विज्ञापन चिपकेगा। मैंने बिगड़कर कहा तुम उस पर लगा हुआ विज्ञापन स्वयं नहीं पढ़ रहे हो, तब तुम्हारा विज्ञापन दूसरा कौन पढ़ेगा। वह मेरी दीवार पर लिखा हुआ विज्ञापन पढ़ने लगा। यहाँ विज्ञापन चिपकाना मना है। मैं मुंह बिचकाकर उसकी मूर्खता पर हंसने लगा था कि उसने डांट कर कहा, तुम नीचे आओ। रसाल और तुम नीचे उतर आए क्यों। चंदुला उतरना ही पड़ा। मैं चंदुला जो था वह मेरा सिर सहलाकर बोला, अरे तुम अपनी सब जगह बेकार रखते हो। इतनी बड़ी दीवार, उस पर विज्ञापन लगाना मना है, और इतना बढ़िया प्रमुख स्थान जैसा किसी अच्छे पत्र में मिलना असंभव है। तुम्हारी खोपड़ी खाली। आश्चर्य, तुम अपनी मूर्खता से हानि उठा रहे हो। तुमको नहीं मालूम कि नंगी खोपड़ी पर प्रेत लोग चपत लगाते हैं। मनलता तो उसने भी चपत लगाया होगा। चंदुला नहीं, मुंह बनाकर, वह बड़ा भला मानुस था। उसने कहा, तुम लोग उपयोगिता का कुछ अर्थ नहीं जानते। मैं तुम्हें प्रतिदिन 1 सोने का सिक्का दूंगा, और तब मेरा विज्ञापन तुम्हारी चिकनी खोपड़ी पर खूब सजेगा। सोच लो। रसाल और तुम सोचने लगे। चंदुला हाँ, किंतु मैंने सोचने का अवसर कहाँ पाया। ऊपर से वह बोली। रसाल ऊपर से कौन। चंदुला वही दांत से जीभ दबाकर जिनका नाम धर्मशास्त्र के अनुसार लिया ही नहीं जा सकता। कौन, तुम्हारी स्त्री। चंदुला हंसकर, जी। उन्होंने तीखे स्वर से कहा, चुप क्यों हो, कह दो कि हाँ। अरे 15 दिन में एक बढ़िया हार, बड़े मूर्ख हो तुम। मैंने देखा कि वह विज्ञापन वाला हंस रहा है। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मूर्ख तो नहीं बनूंगा, और चाहे कुछ भी बन जाऊं। तुरंत कह उठा, हाँ। ना नहीं निकला, क्योंकि जिसकी कृपा से खोपड़ी चंदुली हो गई थी, उसी का डर गला दबाए था। यानी खोपड़ी में बाल उड़ गए थे। वो किसके कारण, अपनी पत्नी की ओर इशारा कर रहा है, और अब उसी का आदेश था, इसलिए वो ना नहीं कह पाया। रसाल निश्वास लेकर वनलता की ओर देखता हुआ, तब तुमने स्वीकार कर लिया। चंदुला हाँ, और लोगों के आनंद के लिए। आश्चर्य, आनंद क्या कहते हैं। आश्चर्य से, आनंद के लिए। चंदुला जी, मुझे देखकर सब लोग प्रसन्न होते हैं। सब तो होते हैं, एक आप ही का मुंह बिचका हुआ देख रहा हूँ। मुझे देखकर हंसिए तो। और यह भी कह देना चाहता हूँ कि उसी विज्ञापन दाता ने यह गुरु भार भी अपने ऊपर लिया है, बीमा कर लिया है कि कोई मुझे चपत नहीं लगा सकेगा। आप लोग समझ गए, यह मेरी कथा है। आनंद, किंतु आनंद के लिए तुमने सब किया, कैसे आश्चर्य की बात है। वनलता को देखकर, यह सब स्वच्छंद प्रेम को सीमित करने का कुफल है, देखा न। चंदुला आश्चर्य क्यों होता है महोदय। मान लिया कि आपको मेरा विज्ञापन देखकर आनंद नहीं मिला, न मिले, किंतु इन्हीं 15 दिनों में जब मेरी श्रीमती हार पहनकर अपने मोटे मोटे अधड़ों की पगडंडी पर हंसी को धीरे धीरे दौड़ावेंगी और मेरी चंदुली खोपड़ी पर हल्की सी चपत लगावेंगी, तब क्या मैं आंख मूंदकर आनंद न लूंगा। आप ही कहिए, आपने ब्याह किया है तो। आनंद डांटती हुई, मैंने ब्याह नहीं किया है, किंतु इतना मैं कह सकता हूँ कि आनंद को इस गड़बड़ झाला में घुटना ठीक नहीं। अंतरात्मा के उस प्रश्न गंभीर उल्लास को इस तरह कदर्थित करना अपराध है। चंदुला कदापि नहीं। एक घूंट सुधारस पान करके देखिए तो। वही भीतर की सुंदर प्रेरणा आपकी आंखों में, कपोलों पर सब जगह चांदनी सी खिल जाएगी, और संभवतः आप ब्याह करने के लिए। और आगे चुप हो जाता है। रसाल डांट कर, अच्छा बस अब जाइए। चंदुला झुककर, जाता हूँ, किंतु इस सेवक को न भूलिएगा। सुधारस भेजने के लिए शीघ्र ही पत्र लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और वहां से चला जाता है। कुछ लोग गंभीर होकर निश्वास लेते हैं जैसे प्राण बचा हो, और कुछ हंसने लगते हैं। रसाल निश्वास लेकर, ओह कितना पतन है, कितना विभत्स, कितना निर्दय। मानवता तू कहाँ है। आनंद में मेरे मित्र कवि, यह जो दुखवाद का पचड़ा सब धर्मों में
दार्शनिकों ने गाया है उसका रहस्य क्या है? डर उत्पन्न करना, विभीषिका फैलाना, जिससे संदिग्ध गंभीर जल में अबोध गति से तैरने वाली मछली सी विश्व सागर की मानवता चारों ओर जाल ही जाल देखे, उसे जल न दिखाई पड़े। वह डरी हुई संकुचित सी अपने लिए सदैव कोई रक्षा की जगह खोजती रही, सबसे भयभीत, सबसे सशंक। रसाल, अब मेरी समझ में आया। वनलता, क्या? यही कि हम दोनों को शोक संगीतों से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। आनंदातिरेक से आत्मा का सकारता ग्रहण करना ही जीवन है। उसे सफल बनाने के लिए स्वच्छंद प्रेम करना सीखना सिखाना होगा। वनलता, आश्रय से सीखना होगा और सिखाना होगा? क्या उसके लिए कोई पाठशाला खुलनी चाहिए? आनंद, नहीं, पाठशाला की कोई आवश्यकता इस शिक्षा के लिए नहीं है। हम लोग वस्तु या व्यक्ति विशेष से मोह करके और लोगों से द्वेष करना सीखते हैं न, उसे छोड़ देने से ही सब काम चल जाएगा। प्रेमलता कहती है, तो फिर हम लोग किसी प्रिय वस्तु पर अधिक आकर्षित न हो। आपका यही तात्पर्य है क्या? आनंद कुछ बोलने की चेष्टा करता है कि आश्रम का झाड़ू वाला और उसकी स्त्री कलह करते हुए वहां पर आ जाते हैं। सब लोग उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। झाड़ू वाला, हाथ के झाड़ू को हिलाकर, तो तेरे लिए मैं दूसरे दिन उजली साड़ी कहाँ से लाऊं और कहाँ से उठा लाऊं 27 रुपए का सितार। सब लोगों की ओर देखकर, आप लोगों ने ये अच्छा रोग फैलाया। मंत्री, क्या है जी? झाड़ू वाला, सिसकती हुई अपनी स्त्री को कुछ कहने से रोककर, आप लोगों ने स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य का ठेका ले लिया है, परंतु मैं कहूंगा कि इन तीनों का गला घोंटकर आप लोगों ने इन्हें बंदी बनाकर सड़ा डाला है। सड़ा इन्हीं आश्रम की दीवारों के भीतर। उनकी अंत्येष्टि कब होगी? रसाल, तुम क्या बक रहे हो? झाड़ू वाला, हाँ बक रहा हूँ। ये बकने का रोग उसी दिन से लगा जिस दिन मैंने अपनी स्त्री से इन विष भरी बातों को सुना अरुणाचल आश्रम नाम के स्वास्थ्य निवास का यश। स्वास्थ्य, सरलता, सौंदर्य के त्रिदोष ने मुझे भी पागल बना दिया है। विधाता ने मेरे जीवन को नए चमत्कार से जुतने का संकेत किया। मैंने सोचा कि चलो इसी आश्रम में झाड़ू लगाकर महीने में 15 रुपए ले लूंगा और श्रीमती जी सरलता का पाठ पढ़ेंगी, किंतु यहाँ तो झाड़ू वाले की स्त्री, अत्यंत कठोर अपमान, भयंकर आक्रमण। स्त्री होने के कारण मैं कितना सहती हूँ। 27 रुपए के सितार के लिए कहना विष हो गया। विष? कान छूती है, कानों के लिए फूल नहीं, हाथों को दिखाकर इनके लिए सोने की चूड़ियां नहीं मांगती। केवल संगीत सीखने के लिए एक सितार मांगने पर इतनी विडंबना, और रोने लगती है। सब लोग झाड़ू वाले से क्रोध में भरकर, यह तुम्हारा घोर अत्याचार है, तुम श्रीमती से क्षमा मांगो, समझे? झाड़ू वाला जैसे डरा हुआ, समझ गया। अपनी स्त्री से, श्रीमती जी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और कृपा कर अपने लिए तुम इन लोगों से सितार के मूल्य की भीख मांगो, देखूं तो ये लोग भी कुछ। रसाल, डॉक्टर तुम अपना कर्तव्य नहीं समझते और इतना उत्पात मचा रहे हो। डांट कर झाड़ू वाला, जी मेरा कर्तव्य तो इस समय यहाँ झाड़ू लगाने का है, किंतु आप लोग यहाँ व्याख्यान झाड़ रहे हैं, फिर मना मैं क्या करूं? अच्छा तो अब सब लोग यहाँ से पधारिए, मैं झाड़ू देने लगता है। सब रुमाल नाक से लगाते हुए एक स्वर में कहते हैं करने लगते हैं। आनंद, चलिए यहाँ से, यानी झाड़ू वाले के कहने से सब वहां से चल पड़ते हैं। झाड़ू वाला, वायु सेवन का समय है, खुली सड़क पर, नदी के तट, पहाड़ों के नीचे, मैदानों में निकल जाइए, किंतु नहीं, मैं सदा भूल करता आया हूँ। मुझे तो ऐसी जगहों में रोगी ही मिलते हैं जिन्हें वैद्य ने बता दिया हो। मकर ध्वज के साथ 1 घंटा वायु सेवन। अच्छा आप लोग व्याख्यान दीजिए, मैं चलता हूँ। चलिए श्रीमती जी। आप तो सुनेंगी नहीं, आप ठहरिए। झाड़ू देना बंद कर देता है। आनंद, मुझे भी आज आश्रम से विदा होना है, आप लोग आज्ञा दीजिए। किंतु नहीं, अब मैं उस विषय पर अधिक कुछ न कहकर केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि इस परिणाम से, इस स्वच्छंद प्रेम को बंधन में डालने के कुफल से आप लोग परिचित तो हैं, पर उसे टालते रहने का समय अब नहीं है। वनलता, झाड़ू वाला और उसकी स्त्री को छोड़कर सबका वहां से प्रस्थान हो जाता है। वनलता झाड़ू वाले से, क्यों जी, तुम तो पढ़े लिखे मनुष्य हो, समझदार हो। झाड़ू वाला, हाँ देवी, किंतु समझदारी में एक दुर्गुण है, उस पर चाहे अन्य लोग कितने ही अत्याचार कर लें, परंतु वह नहीं कर सकता, ठीक उत्तर भी नहीं दे पाता। झाड़ू फटकार कर एक वृक्ष से टिका देता है। वनलता, प्लेटो अफलातून ने कहा है कि मनुष्य जीवन के लिए संगीत और व्यायाम देना दोनों ही आवश्यक है।
हृदय में संगीत और शरीर में व्यायाम नव जीवन की धारा बहाता है। मनुष्य झाड़ू वाला ने कहता है और पतंजलि ने कहा है, जो मनुष्य क्लेश, कर्म और विपाक इत्यादि से अर्थात रहित तात्पर्य वही कुछ कुछ सुना सुना जो पुरुष मनुष्य हो वही ईश्वर है। वनलता, इससे क्या? झाड़ू वाला, आपने प्लेटो को पुकारा, मैंने पतंजलि को बुलाया। आपने एक प्रमाण कहकर अपनी बातों का समर्थन किया, मैंने भी एक बड़े आदमी का नाम ले लिया। उन्होंने इन बातों को जिस रूप में समझा था वैसी मेरी और आपकी परिस्थिति ही समय नहीं, हृदय नहीं। फिर मुझे तो अपनी स्त्री को समझाना है और आपको अपने पति का हृदय समझना है। वनलता चौंक कर, मुझे समझना है और तुमको समझना है, कहते क्या हो? झाड़ू वाला, जी अपनी स्त्री से कहो, अब भी तुम समझ सकी हो या नहीं? झाड़ू वाले की स्त्री, मैंने समझ लिया है कि मुझे सितार की आवश्यकता नहीं है। झाड़ू वाला, क्योंकि हम लोग दीवार से घिरे हुए एक बड़े भारी कुंजवन में सुखी और संतुष्ट रहना सीखने के लिए बंदी हैं। सब जगत से, आकांक्षा और अभाव के संसार से, कामना और प्राप्ति के उपायों की क्रीड़ा से विरक्त होकर एक सुंदर जीवन, शांत जीवन बिता देने के लोभ से मैंने झाड़ू लगाना स्वीकार किया। विद्यालय की परीक्षा और उपाधि को भुला दिया। तब तुम मेरी स्त्री होकर आई वाले की स्त्री, बस मैं अब तुमसे न कहूंगी, मेरी भूल थी, अच्छा तो मैं जाती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो झाड़ू वाला है वो उसे संसार की वास्तविकता समझाने का प्रयास करता है और फिर झाड़ू वाले की स्त्री उसकी बात का समर्थन करती है। झाड़ू वाला, मैं भी चलता हूँ, दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। झाड़ू वाले की स्त्री कहती है कि बस मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगी और वो वहां से चली जाती है। वनलता, यही तो इसे कहते हैं झगड़ा, और ये कितना सुखद है। एक दूसरे को समझकर जब समझौता करने के लिए, स्नान के लिए उत्सुक होते हैं तब जैसे स्वर्ग हंसने लगता है। हाँ, इसी भीषण संसार में मैं पागल हूँ, सोचती हुई करण मुख मुद्रा बनाती है और धीरे धीरे सिसकने लगती है। वेदना होती है, व्यथा कर सकती है, प्यार के लिए, प्यार करने के लिए नहीं, प्रेम पाने के लिए। विश्व की इस अमूल्य संपत्ति में क्या मेरा जिंदा नहीं? इन असफलताओं के संकलन में मन को बहलाने के लिए, जीवन यात्रा में थके हृदय को संतोष के लिए कोई अवलंब नहीं। मैं प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूं, किंतु मुझे मानवता के नाते इसे सहने के लिए मैं कदापि प्रस्तुत नहीं। आह, कितना तिरस्कार है। वनलता से झुकाकर सिसकने लगती है और वहां पर कौन आता है? आनंद आ जाता है। आनंद, आप कुछ दुखी हो रही हो, क्यों? वनलता, मान लीजिए कि हाँ, मैं दुखी हूँ। आनंद, और वह दुख ऐसा कि आप रो रही हैं? वनलता तीखेपन से, मुझे नहीं मालूम कि कितना दुख हो तब रोना चाहिए और कैसे दुख में रोना चाहिए। आपको इसका क्षणी विभाग किया गया होगा। आपने इसका क्षणी विभाग किया होगा, यानी अलग अलग भागों में आपने दुख को बांटा होगा। मुझे तो यही दिखलाई देता है कि सब दुखी है, सब विकल है, सबको एक एक घूंट की प्यास बनी है। आनंद, किंतु मैं दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता। मेरे पास तो प्रेम अमूल्य चिंतामणि है। वनलता, और मैं उसी के अभाव से दुखी हूँ। वनलता ये कहती है कि मेरे पास किसका अभाव है? प्रेम के अमूल्य निधि का अभाव है। आनंद, आश्रय, आपको प्रेम नहीं मिला? कल्याणी, प्रेम तो। वनलता, हाँ, आश्रय क्यों होता है आपको? संसार में लेना तो सब चाहते हैं, किंतु देना ही तो कठिन काम है। गाली देने की वस्तुओं में सुलभ है, किंतु सबको वह भी दान देना नहीं आता। मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे किसी ने अपना निश्चल प्रेम नहीं दिया और बड़े बड़े दुख के साथ इसे न देने का संसार का उपकार मानती हूँ। आंखों में जल भर लेती है और फिर जैसे अपने को संभालती हुई, क्षमा कीजिए, मेरी यह दुर्बलता थी। आनंद, नहीं श्रीमती, यह तो जीवन की परम आवश्यकता है। आह, कितने दुख की बात है कि आपको। वनलता, तो आप दुख का अस्तित्व मानने लगे? आनंद विश्राम से, विनम्रता से, अब मैं इस विवाद को न बढ़ाकर इतना मान लेता हूँ कि आपको प्रेम की आवश्यकता है और आप दुखी हैं। क्या आप मुझे प्यार करने की आज्ञा दोगी? क्योंकि वनलता, क्योंकि न लगाइए, फिर प्यार करने में असुविधा होगी। क्योंकि मैं एक कड़वी दुर्गंध है। रसाल चुपचाप आकर दोनों की बातें सुनता है और समय समय पर उनकी मुख मुद्रा में आश्चर्य, क्रोध और विरक्ति के चिन्ह झलकते हैं। आनंद, क्योंकि मैं किसी को प्यार नहीं करता, इसीलिए आपसे प्रेम करता हूँ।
वनलता क्रोध के साथ, वाकजाल से क्या तात्पर्य है कि तुम इस तरह की वाणी का जाल फैला रही हो? क्या अभिप्राय है? आनंद, मैं वनलता, हाँ आप ही का। क्या तात्पर्य है? आनंद, मेरा किसी से द्वेष नहीं, इसीलिए मैं सबको प्यार कर सकता हूँ, प्रेम करने का अधिकारी हूँ। प्रेमलता, कदापि नहीं, इसीलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करती, फिर आपके प्रेम का मेरे लिए क्या मूल्य? आनंद होठ चाटने लगता है। वनलता, तब यही कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वही, केवल वही व्यक्ति मुझे प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को जो मेरे सुंदर हृदय आवरण है सतृष्ण देखे, उस प्यास में तृप्ति न हो, एक एक घूंट वह पीता चले, मैं से पिया करूं, समझे। इससे आपकी भोली दार्शनिकता या व्यर्थ के वाक्यों को स्थान नहीं, कि इसमें आपकी दार्शनिकता या व्यर्थ के वाक्यों का स्थान नहीं है। देखिए बहुत सारी जगह यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि एकांकी काफी लंबी थी। आनंद जैसे झेप मिटाता हुआ, श्रीमती मैं तो पथिक हूं और संसार ही पथिक है, सब अपने अपने पथ पर घिसते जा रहे हैं, मैं अपने को ही क्यों कहूं? एक क्षण, एक युग कहिए या एक जीवन कहिए, है वह एक ही क्षण, वही विश्राम किया और फिर चले, वैसा ही निर्मोह प्रेम संभव है, सबसे एक एक घूंट पीते पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना, यही तो मेरा संदेश है। वनलता, शब्दावली की मधुर प्रवंचना से आप चले जा रहे हैं। आनंद, क्या मैं भ्रांत हूं? वनलता, अवश्य। असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने चिर परिचित को खोज निकालना और किसी शीतल छाया में बैठकर एक घूंट पीना और पिलाना, क्या समझी? प्रेम का एक घूंट, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आनंद हताश होकर अंतिम आक्रमण करता हुआ, तो क्या आपने खोज लिया, पहचान लिया? वनलता, मैंने तो पहचान लिया, किंतु वही मेरे जीवन धन अभी नहीं पहचान सके, इसी का मुझे। रसाल आकर प्यार से वनलता का हाथ पकड़ता है और आनंद को गूढ़ दृष्टि से देखता है। आनंद, अरे आप यहीं? रसाल जी, वनलता से, प्रिया आज तक मैं भ्रांत था, मैंने आज पहचान लिया, यह कैसी भूल भुलैया थी, तो मैं चलूं? सिर खुजलाने लगता है। वनलता, यही तो मेरे प्रियतम। आनंद अलग खड़ा होकर, यह क्या, यही क्या मेरे संदेश का, मेरी आकांक्षा का व्यक्त रूप है? वनलता और रसाल परस्पर स्निग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। आनंद उस सुंदरता को देखकर धीरे धीरे मन में सोचता है, असंख्य जीवनों की भूल में अपने चिर परिचित। रसाल और वनलता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आनंद की ओर देखते हंसते हुए चले जाते हैं। आनंद उसी तरह चिंता में निमग्न अपने आप कहने लगता है, चिर परिचित को खोज निकालना कितना असंभव बात है, किंतु बिल्कुल ठीक मिलते हैं। हाँ, मिल ही जाते हैं, खोजने वाला चाहिए। परंतु प्रेमलता सहसा हाथ में शरबत लिए प्रवेश करके खोजते खोजते, मैं थक गई और शरबत छलकते छलकते बचा, इसे आप ही देखिए, आप यहीं हैं, बैठे हैं और मैं कहाँ कहाँ खो जाई। आनंद, मुझे आप खोज रही थी? प्रेमलता, हाँ हाँ आप ही को, और हंसती है। आनंद रसाल और वनलता की बात मन ही मन स्मरण करता हुआ, सचमुच बड़ा आश्चर्य है, फिर कुछ सोचता है, अच्छा क्यों? प्रेमलता को गहरी दृष्टि से देखने लगता है। प्रेमलता जैसे खींचकर, आप ही ने कहा था ना कि मैं जा रहा हूँ, भोजन तो न करूंगा, हाँ शरबत या ठंडाई का एक पैक पी लूंगा, कहा था ना, मीठी नारंगी का शरबत ले आई हूँ, पी लीजिए एक घूंट। आनंद, एक घूंट? मुझे पिलाने के लिए खोजने का आपने कष्ट उठाया है? विमूढ़ सा सोचने लगता है और शरबत ले लेता है। प्रेमलता जैसे कुछ लज्जा का अनुभव करती है। प्रेमलता, आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? आनंद चौंक कर, आपको मैं लज्जित कर रहा हूँ? क्षमा कीजिए, मैं कुछ सोच रहा था। प्रेमलता, यही आज न जाने की बात, वाह तब तो अच्छा होगा, ठहरिए दो एक दिन। आनंद, नहीं प्रेमलता, क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई, मुझे इस तरह आपका नाम। एक घूंट हंसती हुई वनलता का प्रवेश। वनलता, कान पकड़िए, बड़ी भूल हुई। क्यों आनंद जी, यह कौन है? आप बिना समझे मुझे नाम जपने लगे। प्रेमलता लज्जित सी से झुका लेती है। वनलता फिर अदृश्य हो जाती है। आनंद प्रेमलता के मधुर मुख पर अनुराग की बाली को सतृष्ण देखने लगता है और प्रेमलता कभी आनंद को देखती है, कभी आंखें नीची कर लेती है। आनंद, प्रेमलता, प्रेमलता, तुम्हारी स्वच्छंद आंखों में तो पहले इसका संकेत भी न था
यह कितना मादक है। प्रेमलता, क्या मैंने किया क्या? आनंद, मेरा भ्रम मुझे दिखला दिया। मेरे कल्पित संदेश में सत्य का कितना अंश था, उसे अलग झलका दिया। मैं प्रेम का अर्थ समझ सका हूँ। आज मेरे मस्तिष्क के साथ हृदय का जैसे मेल हो गया है। वनलता फिर हंसते हुए प्रवेश करती है। मैं कहती थी ना, खोजते खोजते चिरपरिचित को पाकर एक घूंट पीना और पिलाना। कैसे पते की कही थी। हमारे आश्रम की एकमात्र सरला कुमारी प्रेमलता आपसे एक घूंट पीने का अनुरोध कर रही है, तब भी। आनंद, क्षमा कीजिए श्रीमती, मैं अपनी मूर्खता पर विचार कर रहा हूँ। इतनी ममता कहाँ छिपी थी प्रेमलता? लाओ एक घूंट पी लूं। तो यहाँ क्या है? घूंट है। यहाँ ये आप ध्यान में रखें। वनलता प्रेमलता के हाथ से, महाशय, आज से यही इस अरुणाचल आश्रम का नियम होगा, उच्छृंखल प्रेम को बांधने का। चलो प्रेमलता। वनलता के संकेत करने पर प्रेमलता सलज्ज यानी लज्जा सहित अपने हाथों से आनंद को पिलाती है। आश्रम की अन्य स्त्रियां पहुंचकर गाने लगती है। रसाल, मुकुल, कुंज भी आकर फूल बरसाते हैं। मधुर मिलन कुंज में जहां खो गया जगत का सारा श्रम संताप, सुमन खिल रहे हों जहां सुखद सरल निष्पाप, उसी मिलन कुंज में तरु लतिका मिलते गले, सकते कभी न छूट, उसी संदिग्ध छाया तले पीलो पीलो न एक घूंट। यानी वास्तविक प्रेम क्या है? जो वास्तविक प्रेम आत्मा का आत्मा से प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो अंत में एक घूंट क्या है? यहाँ एक घूंट वो प्रेम का भाव है जो प्रत्येक मानव को पी लेना चाहिए, या प्रत्येक मानव इसी प्रेम के माध्यम से ही समाज में अपने एक विशेष स्थान, एक जगह बनाता है या तालमेल स्थापित करता है। तो जो यहाँ आनंद जी हैं, वो अब तक उस प्रेम की बात कर रहे थे जो वैवाहिक जीवन से अलग स्वच्छंद प्रेम में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन प्रेमलता और वनलता तथा अन्य जो यहाँ पर रसाल है, उनके आपसी तर्क से ये सिद्ध हो जाता है कि आनंद भी उनसे प्रभावित हैं, और अंत में आनंद अपने जो कल्पित भ्रम उनके मस्तिष्क में आ गया था, या जिस स्वच्छंदता की वो बात करते थे, वो उसे भ्रम मानना स्वीकार कर लेते हैं, और वो भी प्रेमलता के मोहपाश में बंध जाते हैं। और अंतिम जो इसका अंत है या इसका समापन है, वो भी गीत के साथ ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये एकांकी नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्द इससे संबंधित वीडियो लेकर आऊंगी, जिनमें इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो भी हम करेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।